इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल गाजा में आसमान से आटा, चीनी, दवाई और डिब्बा बंद खाना पैराशूट से नीचे गिरा रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको चौंका देगा। वैसे भारत ने भी इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों के पीछे का धमाकेदार खेल समझ लीजिए। दरअसल कई मुस्लिम देश, एजेंडा चलाने वाले एनजीओज और वामपंथी मीडिया एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे कि इजराइल गाजा के लोगों को भूखा मार रहा है। इजराइल गाजा के लोगों तक खाने का सामान पहुंचने नहीं दे रहा। इतना सुनते ही इजराइल भड़क गया और एक बड़ा बयान दे दिया। इजराइल ने इन बातों को झूठ बोलते हुए कहा कि हमने मानवीय सहायता के लिए गाजा में 900 ट्रक भेजे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जानबूझकर सिर्फ 1-2 ट्रकों को ही गाजा में भेज रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियां ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि गाजा में भूखमरी का संकट और गहरा जाए और खाने के 1-2 ट्रकों को देखकर गाजा में भगदड़ मच जाए, ताकि अंत में भगदड़ का इल्जाम भी इजराइल पर लगा दिया जाए। इजराइल का कहना है कि हम तो खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस खाने को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, और जब थोड़ा सा खाना पहुंचाया भी जाता है तो उसे हमास के आतंकियों से लुटवा दिया जाता है। ऐसे में एजेंडा चलाने वाले वामपंथियों को करारा जवाब देने के लिए इजराइल ने नया तरीका निकाल लिया। इजराइल ने सीधा आसमान के जरिए गाजा के लोगों तक खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें विमान से आटा, चीनी, दवाई और डिब्बा बंद खाना पैराशूट्स के जरिए गाजा के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मगर इसके बाद और भी बड़ा खेल शुरू हो गया। जब एजेंडा चलाने वाले वामपंथियों ने देखा कि इजराइल ने आसमान से खाना देना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इन लोगों ने फिलिस्तीनियों से बयान दिलवाने शुरू कर दिए कि इजराइल हमें ऐसे खाना दे रहा है जैसे कुत्तों को खाना दिया जाता है। मगर इजराइल ने इसका भी शानदार इलाज ढूंढ लिया। दरअसल इजराइल के आसपास के 2-3 मुस्लिम देश काफी समय से बोल रहे थे कि हम भी गाजा में खाना पहुंचाना चाहते हैं। तो अब इजराइल ने इन मुस्लिम देशों से कहा कि आप भी खाना पैराशूट के जरिए पहुंचा सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम देश जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी विमान से खाना गिराना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल गिरा रहा था। ऐसे में एजेंडा चलाने वाले फिलिस्तीनी अब ये नहीं बोल पा रहे कि जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बहरहाल इस बवाल के बीच भारत ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इजराइल जिस संयुक्त राष्ट्र पर खाने के ट्रकों को रोकने का इल्जाम लगा रहा है, उसी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बयान दे दिया कि गाजा के लोगों तक किसी भी कीमत पर खाना पहुंचना चाहिए। खाने के सामान और दवाइयों की सप्लाई बिल्कुल भी बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इजराइल के बंधकों को भी तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ भारत ने फिलिस्तीन समेत संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम देशों को एक बहुत बड़ी नसीहत दे दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखवाई गई जिसमें कहा गया कि भारत को कुछ करना चाहिए। भारत को अपने दोस्त इजराइल से कहना चाहिए कि गाजा में इस तरह की बर्बरता ना हो। यानी फिलिस्तीन से चिट्ठी लिखवाकर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत इजराइल की निंदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गाजा में बर्बादी हो रही है। बताइए इससे खतरनाक और झूठा एजेंडा क्या हो सकता है। मगर भारत लगातार ये बोलता आ रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। भारत कई बार खुद भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए सामान भेज चुका है, और अब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर भारत ने बयान दिया है कि गाजा के लोगों तक खाना पहुंचना जरूरी है। जी